अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास की एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बुद्धिमानी को दिखाती है, बल्कि मक्का की फतह की ओर बढ़ते कदमों की कहानी भी बयान करती है। ये कहानी है हजरत हातिब के खत की, हजरत उमर की जज्बाती अपील की और अबू सुफियान के इस्लाम कबूल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हर कदम पर ईमान, रहमत और जीत की मिसाल मिलती है। उन्होंने उस औरत से पूछा, वह खत कहाँ है? उसने कसम खाकर कहा, मेरे पास कोई खत नहीं है। आखिरकार उसे ऊंट से नीचे उतारा गया। उसकी तलाशी ली गई, लेकिन खत नहीं मिला। इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। जब उस औरत ने देखा कि ये लोग किसी तरह नहीं मानने वाले, तो उसने अपने सिर के बाल खोल दिए और उनके नीचे छिपा हुआ खत निकालकर उन्हें दे दिया। बहरहाल उन हजरात ने खत लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पेश किया। खत हजरत हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था और उसमें लिखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और यह तैयारी निश्चित रूप से तुम लोगों के खिलाफ है। मैंने उचित समझा कि तुम्हें सूचना देकर तुम्हारे साथ भलाई करूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, उन्हें खत दिखाया और पूछा, हातिब, इस खत को पहचानते हो? जवाब में उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूँ। मेरे बारे में जल्दबाजी न करें। मेरा कुरैश से कोई संबंध नहीं है, जबकि आपके साथ जो मुहाजिर मुसलमान हैं, उन सब के कुरैश से रिश्तेदारियां हैं। इस वजह से मशरिक मूर्ति पूजक होने के बावजूद वहां मौजूद उनके रिश्तेदार सुरक्षित हैं। वे उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन चूंकि मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसीलिए मुझे अपने घर वालों की चिंता रहती है। मेरी बीवी और बेटा वहां फंसे हुए हैं, सो मैंने सोचा कि इस मौके पर कुरैश पर यह एहसान कर दूं, ताकि वे मेरे घर वालों के साथ जुल्म न करें और बस इस खत से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कुरैश पर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। उनकी बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहा, तुमने हातिब की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम लोग क्या कहते हो? इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दें कि इस शख्स का सिर काट दूं, क्योंकि यह मुनाफिक पाखंडी हो गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, यह शख्स उन लोगों में से है जो गज़वाए बद्र में शामिल हुए थे। और उमर, तुम्हें क्या पता, शायद अल्लाह ताला ने अहले बद्र से यह कह दिया हो कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी माफी कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पवित्र फरमान सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। इधर अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुम्तहिना की यह आयत नाजिल फरमाई, अनुवाद, ए ईमान वालो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो। हालांकि तुम्हारे पास जो दीन आया है, वे उसका इनकार करते हैं। वे रसूल को और तुम्हें इस वजह से शहर से निकाल चुके हैं कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से कूच किया। मदीना में अपना कायम मकाम प्रतिनिधि हजरत रहम कुलसूम इब्न हुसैन अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमजान को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस गज़वे में आपके साथ 10,000 सहाबा थे। ये संख्या इंजील में भी आई है। वहां कहा गया है कि वह रसूल 10,000 पवित्र लोगों के साथ फारान की चोटियों से उतरेगा। इस मौके पर मुहाजिर और अंसार में से कोई पीछे नहीं रहा था। उनके साथ 300 घोड़े और 900 ऊंट थे। इन पवित्र सहाबा के अलावा रास्ते में कुछ कबीले भी शामिल हो गए थे। इस सफर में रोजों की रुखसत, छूट की इजाजत भी हुई, यानी जिसका मन चाहे सफर में रोजा रख ले, जो न रखना चाहे वह बाद में रख ले। इस तरह सफर और जंग के मौकों पर यह इजाजत मिल गई। सफर करते करते आखिरकार लश्कर मरजहरान के स्थान पर पहुंच गया।
इस स्थान का नाम अब बटन मर्द है। लश्कर की रवानगी से पहले चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई थी कि कुरैश को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर न हो, इसलिए उन्हें खबर नहीं हो सकी। मरज़हरान के स्थान पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। चूंकि 12,000 के करीब संख्या थी, इसलिए बहुत दूर दूर तक आग के अलाव रोशन हो गए। जिस वक्त यह लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हुए थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। लेकिन उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में ही हो गई। यह मुलाकात हज़फा नामक स्थान पर हुई। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यहीं से आपके साथ चल पड़े। उन्होंने अपने घर के लोगों को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए चचा, आपकी यह हिजरत उसी तरह आखिरी हिजरत है जैसे मेरी नबूवत आखिरी नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इसलिए कहा कि आमतौर पर मुसलमान कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना मुनव्वरा हिजरत करते थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने जा रहे थे। इसके बाद तो मक्का से हिजरत की जरूरत ही खत्म हो जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आपकी उसी तरह आखिरी हिजरत है जैसे मेरी नबूवत आखिरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आपके बाद नबूवत का दावा करने वालों का पूरी तरह खंडन हो गया। खत्म ए नबूवत जिंदाबाद। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस ख्याल से मक्का की ओर चले कि कुरैश को बताएं कि अल्लाह का रसूल कहां तक आ चुके हैं और कुरैश के हक में बेहतर है कि मक्का मुअज्जमा से निकलकर पहले ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। इधर वे इस इरादे से निकले। उधर अब्बू सुफियान, बुदैल बिन बरका और हकीम बिन हिजाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबरें हासिल करने के लिए निकले, क्योंकि इतना तो उन्हें उस वक्त पता चल गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से कूच कर दिया है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए हैं। अब जब ये बाहर निकले तो हजारों जगहों पर आग रोशन देखी तो बुरी तरह घबरा गए। अब्बू सुफियान के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और न ही इतना बड़ा लश्कर कभी देखा। यह तो इतनी आग है जितनी अरफा के दिन हाजी जलाते हैं। जिस वक्त अब्बू सुफियान ने ये शब्द कहे, उसी वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने ये शब्द सुन लिए, चुनांचे उन्होंने उन हजरात को देख लिया और उनकी तरफ आ गए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अब्बू सुफियान के दोस्त भी थे। अबू हंजला, क्या यह तुम हो? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बोले। अब्बू हंजला अब्बू सुफियान की उपाधि थी। हाँ, ये मैं हूं और मेरे साथ बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम है। तुम कहाँ? जवाब में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में इतना बड़ा लश्कर ले आए हैं। अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। अबू सुफियान यह सुनकर घबरा गए और बोले, हाय, अब कुरैश का क्या होगा? कोई उपाय बताओ। यह सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में ले जाऊं और तुम्हारी जान बख्शवा लूं। अब्बू सुफियान तुरंत ही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे खच्चर पर सवार हो गए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्बू सुफियान उस जगह से गुजरे जहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आग जला रखी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें देख लिया, तुरंत उठकर उनकी तरफ आए और पुकार उठे, कौन? अल्लाह का दुश्मन अब्बू सुफियान। यह कहते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर दौड़ पड़े।
ये देखकर हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने भी खच्चर को एड़ लगाई और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर जल्दी से खच्चर से उतरकर खेमे में दाखिल हो गए। उनके तुरंत बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी खेमे में दाखिल हो गए और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, यह अल्लाह का दुश्मन अब्बू सुफियान है। अल्लाह ताला ने इसे बिना किसी समझौते के हमारे हवाले कर दिया है, इसलिए मुझे इजाजत दें कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। लेकिन इसके साथ ही हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसे पनाह दे चुका हूं। अब मंजर यह था कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु नंगी तलवार थामे खड़े थे कि इधर हुक्म हो उधर वे अब्बू सुफियान का सिर काट दें। दूसरी तरफ हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आज रात मेरे अलावा कोई शख्स इसकी जान बचाने की कोशिश करने वाला नहीं है। अब आगे का भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।